हेलो साथियों, आप सभी को दिल से नमस्कार। मैं आज ऐसे एक कहानी लेकर आया हूं जो सुनकर आपके लाइफ में चेंजेस ज़रूर आ जाएगा। यह ध्यान से पूरा सुनिए और यदि पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए, और प्यारा सा कमेंट करिएगा। एक गांव की बात है जहां पर बहुत वर्षों से बरसात नहीं हो रही थी, इसलिए यहां पर एक भयंकर अकाल पड़ने लगा। तो लोग इस अकाल से पीड़ित होकर कहीं और जाने लगे थे। तभी वहीं गांव में एक युवा सारस्वत सरस्वती नदी के अन्य आराधक थे। उन्होंने गांव के लोगों के लिए प्रार्थना की थी कि इन्हें अकाल के संकट से उबारने के लिए कुछ कीजिए। सरस्वती नदी ने कहा कि तुम बिना कोई परेशानी के मेरे तट पर वेदों का स्वाध्याय करो, मैं इस संकट से बाहर निकालने का प्रयास करूंगी। सारस्वत ने नदी के किनारे वेदों की पवित्र रचनाओं का ज्ञाप करने लगे और सरस्वती नदी ने खेत खलिहान को जल से भर दिया और लोगों के खेतों में खूब अनाज फल पैदा होने लगे। गांव के आसपास के ऋषियों को इसके बारे में पता चला कि सारस्वत के वेदों स्वाध्याय और जप के कारण गांव अकाल के संकट से दूर हो गया है। वे सारस्वत मुनि के पास पहुँचे और प्रार्थना करने लगे कि हमें भी वेदों का अध्ययन कराने की कृपा करें। तभी सारस्वत मुनि ने कहा कि मैं धर्मशास्त्रों के नियम के अनुसार केवल शिष्यों को ही अध्ययन कराता हूँ। ऋषि सारस्वत से बड़े थे तो ऋषियों ने कहा कि तुम हमारे बालक के समान हो, हम तुम्हारे शिष्य कैसे बन सकते हैं। सारस्वत मुनि ने विनम्रता से बोले कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं केवल शिष्य को ही अध्ययन कराऊंगा। मैं अपना संकल्प तोड़कर अधर्म का पाप क्यों मोल लूं। एक वृद्ध ऋषि ने कहा कि ज्ञानी और तपस्वी की आयु नहीं देखी जाती है, जो अधिक ज्ञानी होता है वह कम आयु में भी गुरु समान होता है। फिर ऋषियों ने शिष्य बनकर उसके वेदों का अध्ययन किया। इसलिए अगर आपके जीवन में भी किसी छोटे व्यक्ति से ज्ञान मिल रहा है तो उसे ले लेना चाहिए, उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। साथियों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिला, प्यारा सा कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।